महादेव। मेरे एक मित्र ने मुझसे कल एक अच्छी बात कही। कल नहीं, 3-4 दिन हो गए। हम लोग मेट्रो ट्रेन में, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग मेट्रो ट्रेन में, मैं दिल्ली था और मेट्रो से कहीं जा रहे थे, तो वो मेट्रो में जो एंट्री करने का जो दरवाज़ा था वो खुला था और उसने मेरा एक कार्ड बनवाया था। खुला था तो मैं जाने लगा बिना कार्ड को पंच किए। मैं कहा यार ये तो खुला ही है, अभी वैसे ही तो चलते हैं, निकलते टाइम फिर उसको लगा देंगे। बोला ना 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 ना, जब तक एंट्री नहीं करोगे एग्ज़िट कैसे करोगे, मुश्किल हो जाएगा। बात तो बहुत ही प्रैक्टिकल संदर्भ में कही गई थी और बात का सार बड़ा, अगर उसको गौर से सुना जाए तो बड़ी सार गर्भित बात थी। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि मंदिर, जो प्राचीन मंदिर होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है घेरा बना होता है, जिसमें वासना की प्रतिमाएं होती हैं। अच्छा, ये प्रश्न मुझसे मेरे एक फॉलोअर्स ने पूछा भी था कि गुरुजी आप कहते हैं कि वासना नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो फिर जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उनके बाहर वासना की प्रतिमाएं क्यों होती है, वो मूर्तियाँ क्यों होती हैं? अच्छा भैया, ये तांबे की बोतल ले ली है, जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि गुरुजी कांच की बोतल में पानी मत पिया करो, तो ये तांबे की बोतल ले ली आपके अनुरोध से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगता है इससे। तो वो वासना की प्रतिमाएं मंदिर के बाहर क्यों होती है? बड़ा ही सीरियस प्रश्न था, उसने कई बार पूछा था मुझसे। तो ये जो अंदर बाहर वाली बात थी कि एंट्री एग्जिट वाली, उससे मुझे उनका प्रश्न याद आएगा और मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए। देखिए, आप खजुराहो जाएंगे या और आप जितने भी प्राचीन मंदिरों में जाएंगे, पशुपतिनाथ नेपाल में जाएंगे, तो उनके आउटर सर्किट में बहुत सारी सांसारिक वासना की प्रतिमाएं होती हैं। उसमें सेक्स से लेके जो भी संसार की महत्वाकांक्षाएं हैं या वासनाएं हैं, उन सब की प्रतिमाएं बनी होती हैं। लोभ, मोह, अहंकार, व्याभिचार, वासना, सारी चीजें, यही संसार है। और जब उससे आप आगे गुजरते हैं, उसको पार कर जाते हैं, तो जो अंदर का सर्किट होता है, वहाँ देवताओं की प्रतिमाएं लगी होती हैं। उसके अंदर जब जाते हैं तो शायद कोई 1 या 2 गणेश जी की प्रतिमा होगी, या और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी होगी। और फिर जब गर्भगृह में जाते हैं, तब जाके वहाँ शिव विराजित है। ऐसा क्यों है भाई? इसका सीधा कारण है, अरे बेटा ये आनंद है नेचर का, ये भी मदमस्त हो जाते हैं। इसका सीधा स्पष्ट मतलब है कि संसार में अपनी पूरी महत्वाकांक्षाओं से पार पाए बगैर आप देव योनि में नहीं जा सकते, क्योंकि इनर सर्किट जो इसके बाद का सर्किट वो देवताओं का है। तो मनुष्य योनि में जितनी भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन पे विजय प्राप्त किए बगैर आप देव योनि को प्राप्त नहीं होते। और देव योनि की महत्वाकांक्षा, देव यानी देवता, जो सिर्फ देना ही
जानता है। इसका मकसद ही कैसे मैं किसी को क्या दे दूं। तो और उसमें जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसको पार करने के बाद में अब तब जाके आप ईश्वर के आउटर सर्किट के अधिकारी होते हैं, जो गोलोक है या हिरण्य लोक कह लीजिए, जहाँ सिर्फ योगी हैं। और फिर उसकी महत्वाकांक्षाओं से उबर जाने के बाद आप गर्भगृह में जाते हैं जहाँ पे भगवान शिव विराजित है। शिव यानी सृष्टि के कर्ता महादेव। तो बात तो उसने सही कही थी कि जब तक एंट्री नहीं करोगे तो एग्जिट कहाँ से होगी, क्योंकि आपकी एग्जिट शिव में विलीन होने के बाद ही होती है। तो जब तक एंट्री नहीं करोगे तो शिव तक कहाँ पहुँचोगे। आप अगर कोई सोचें कोई साधु बन गया है, हिमालय में जाके बैठ गया और अपने सांसारिक कर्तव्यों या कर्मों का जो है अनुपालन किए बगैर आप सीधे ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आप कर्म पास से बंधे हुए हैं। जब तक आप अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा नहीं करोगे, जब तक आप में वो भाव व्याप्त नहीं होंगे कि मैं किसे क्या दे दूं। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा भी प्राप्त करने की लालसा है, लालसा ही है। बिना किसी लालसा के जब आप में ये भाव आना शुरू हो जाएगा, बिना किसी स्वार्थ के कि मैं किसे क्या दे दूं, तब आप मनुष्य योनि से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होती है। आप देव योनि में इंटर कर जाते हैं। मनुष्यों का भी सेवा का भाव जब तक नहीं आता आप मनुष्य योनि में नहीं आते। और फिर जब देव योनि में जब आते हैं तो आपकी ये लालसा रहती है कि मैं हरि आराधना में बिताऊं, भोग से छूटूं, इस जो माया है इसके चक्र से बाहर आऊं। आप ईश्वर से सदैव ये प्रार्थना करते हैं कि देवता बन के भी जो मैं भोग कर रहा हूँ वो भोगी हैं। देवताओं को हम चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनके अंदर भी वही सारे भाव होते हैं जो मनुष्यों में लगभग होते हैं। फर्क इतना ही होता है, मनुष्य लेने के भाव से क्रियाएं करता है और देवता देने के भाव से। पर उनकी महत्वाकांक्षाएं लगभग सेम ही रहती है। आप जितनी जिस देवता की पूजा करते हो उतना उसको बल प्राप्त होता है। जितने ज़्यादा लोग उसकी पूजा करते हैं उतना वो बलवान होता है, उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, वो ज़्यादा देने लायक बनता है। बट अपनी पूजा करवाने की लालसा तो देवता में भी होती है। अब देखिए कई एक ऐसे स्थान है जहाँ पे करोड़ों लोग जाते हैं, उसकी मान्यता भी बहुत है, उसकी चर्चाएं भी बहुत है। पहले हिंगलाज माता के वहाँ जाते थे जो अब वजीरिस्तान में है। तो वो जगह इतनी जागृत हो गई वहाँ पे, वो जो हिंगलाज माता इतनी पावरफुल हो गई वो लोगों की प्रेयर्स की वजह से। शक्तिपीठ है वो। तो वहाँ पे आज भी हिंदू नहीं है पर मुसलमान वहाँ 5 वक्त की आरती करते हैं। उसको नानी का हज बोलते हैं, बलूचिस्तान में है वो जगह, नानी का हज बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे माता को चुनरी बिंदी श्रृंगार चढ़ता है वैसे ही चढ़ता है वहाँ, और मुसलमान चढ़ाते हैं। जैसे आप जो अरब कंट्रीज में हज करने जाते हैं मक्का मदीना, वैसे ही लोग वहाँ हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग। और साल में नाना करते हुए 10 से 15 लाख लोग वहाँ विजिट करते हैं।
आप सर्च करिएगा नेट पे, आपको पता चलेगा। हिंगलाज माता है। वैष्णो देवी से पहले लोग वहाँ जाते थे और ज़्यादा जाते थे, पूरा हिंदुस्तान वहाँ जाता था जब पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले। तो वो जगह इतनी शक्तिशाली और जागृत हो गई कि आज भी लोग वहाँ पूजा करते हैं, मान्यता है उनकी, वो पावर है उसमें। तो जितनी आप आराधना करोगे, जितनी इन देवताओं की पूजा करोगे, उतने वो बलशाली शक्तिशाली होते जाते हैं। और उनमें इस बात की लालसा भी रहती है कि लोग मेरी पूजा कराएं, और वो काम भी करते हैं। देना उनका हर देवता का काम देना ही है। आज वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी बहुत पावरफुल है। तो नोट माता के यहाँ लाइन लगती है, इतने गोले फेंके गए, एक भी नहीं गिरा वहाँ पे आके, और गिरे तो फटे नहीं, क्योंकि वो जगह इतनी शक्तिशाली और पावरफुल हो गई। हमारे राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया था एक ओम बना करके उनका। अब वो ओम बना जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, और पुलिस वाले जो है उनकी बाइक ले आए, डेड बॉडी जो ले गए। अब बाइक आके थाने में रखी, दूसरे दिन बाइक फिर वहीं। परेशान हो गए पुलिस वाले, उन्होंने सारे कैमरे फैमरे सब लगा लिए, सब कुछ कर लिया, बाइक फिर वहीं चली जाती है। तो उनका ये करिश्मा देख के लोग उनकी पूजा करने लग गए। अब ओम बना का बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है वहाँ, और लाखों लोग वहाँ जाते हैं। और अब वो जो जीव है वो शक्तिशाली हो गया, वो देने लगा लोगों को, तो और शक्तिशाली हो गया, देवता बन गया। जिन्होंने इस जीवन में समाज के लिए त्याग किया, अपना प्राण बलिदान किया, उसको देवता बोल के ही पूजते हैं, क्योंकि प्राण तक दे दिए उसने। और जितना उसको पूजा जाए उतना वो शक्तिशाली बनता है। आप अगर शैतान की भी पूजा करते हैं तो शैतान भी शक्तिशाली बनता है। आपके अंदर नेगेटिव शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो यही वो बात जब निकल के आई कि भाई एंट्री नहीं करोगे तो एग्जिट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि संसार में ये जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, इनसे दो तरीके से पार पाया जा सकता है। या तो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करके कि इनकी इच्छा ही ना रहे। पर आज की डेट में लोगों का अपने मन पे नियंत्रण है नहीं। तो उनको भोग, रजनीश का क्या था, आचार्य रजनीश ने, ओशो ने जो बताया था वो यही था कि आपकी ये जो भोग की आकांक्षाएं हैं, आप उनको इतना भोग लो कि आप उनसे निवृत्त हो जाओ, आपकी इच्छा ही ना हो। दो ही तरीके हैं, या तो आप इनके ऊपर आपका नियंत्रण हो, या फिर इनको भोग के अपनी इच्छा से इनसे इच्छा जो है वो दूर हो जाए। ठीक है यार, बहुत हो गया। आप फील करते हैं ना कभी कभी, बहुत हो गया यार, अब ये काम नहीं करना मुझे। आप जब दारू पीते हैं 2-3 पैक, 4 पैक, 5 पैक, उसके बाद आप बोलते हैं बस बहुत है यार, आई डोंट वांट टू ड्रिंक नाउ। उसी तरीके से सांसारिक इच्छाओं को अत्यधिक भोगने से आप उनसे निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही जैसे मैं आपको 15-20 रसगुल्ले खिलाऊं, उसके बाद में फिर आप बोले नहीं अभी और रसगुल्ला नहीं चाहिए। जीव हर चीज से उगता भी बहुत जल्दी है, एक जगह टिकता नहीं है मन, चंचल है। तो उसी तरीके से दो तरीकों से आप इनको या तो भोग लो, या इन पर नियंत्रण करके इनके प्रति आप अपनी अनिच्छा को जागरूक करो। और ऐसा करने के पश्चात फिर आप देवताओं की लेयर में आ जाते हैं। इस मनुष्य जीवन से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और देवताओं की लेयर में आने के आगे का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है।
एग्ज़िट तक का रास्ता बता दिया है कि तब आप गर्भगृह में जाएं और ईश्वर के सानिध्य में पहुंच जाएं, उसमें विलीन हो जाएं और अपने आप को विराट का हिस्सा बना दें, आप स्वयं विराट बन जाएं। बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो खुद समुद्र बन जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो आप स्वयं विराट बन जाएं, वही एग्जिट है। और उस एग्जिट के लिए एंट्री बहुत ज़रूरी है भाई। आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी आप कर सकें। मैं इस बात पे कभी किस्सा सुनाऊंगा कि क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई भी चीज़ फ्री में लेनी ही नहीं चाहिए, इसके पीछे के कारण बताऊंगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी प्राप्त होता है तो कुछ न कुछ आपका कंट्रीब्यूशन भी उसमें होना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, आपको लगे कि आपके किसी काम की है या आपको कहीं 2 सेकंड के लिए सुकून भी दिया, तो भी कंट्रीब्यूट करना है। अकाउंट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें। महादेव।